सभी भाइयों को राम राम। और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी को पता है, आप सभी भाइयों ने यूपी पुलिस का मौका लगाया होगा। तो हम सभी भाई संडे को मौका एनालिसिस लेके आते हैं भाई। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाया करें, जिससे कि आपको पता चलेगी आप कौन सी स्थिति पर चल रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इससे आपको नॉलेज ही पड़ती है भाई। शाम को सर सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो आप सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाया करें, जिससे क्या है हमको भी पता चलेगी हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। कम से कम नहीं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तो पहुंचा दिया करो। अभी 25-30,000 के लगभग पहुंचते हैं मॉक, जो संडे को लगाते हैं सभी भाई। बाद में तो पहुंच जाते हैं। तो भाई संडे को इससे क्या है कि आपको रेगुलरिटी भी पता चलती है कि आप संडे को तैयार हैं कि नहीं लगाने के लिए। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको देखें जैसे मैथ का अच्छा लेवल ही आता है, आपको पता है रीजनिंग है, जीएस है। तो जैसे क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको आप नोट कर लिया करें, जिससे क्या है आपको भाई 160 क्वेश्चन, जैसे आप 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जैसे आप पे 20-25 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं बार बार, जिससे कि आपका स्कोर इंक्रीज ही होगा भाई। इससे अच्छा सॉल्यूशन है भी नहीं। जैसे आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उनको देखे हुए। तो भाई आप चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को दबा लिया करो, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। तो देखिए हम पूछते हैं भाई सत्येंद्र भाई से कैसा स्कोर रहा यूपी पुलिस का। और आप भी भाई कमेंट में अवश्य बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो सत्येंद्र भाई आपका स्कोर कितना रहा? मेरे 212। 212। तो अब से भाई वो सत्येंद्र भाई आपके जीएस में कितने सही थे इस बार? 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन। और रीजनिंग में? रीजनिंग में 42 क्वेश्चन। और आपका हिंदी में? हिंदी में पूरे मेरे 37। देखिए भाई हिंदी में 37 में से 37 सही है भाई के। और मैथ में? 12। मैथ में भाई 12 है। थोड़ा मैथ अभी इनका ये मान लो मॉडरेट ही चल रहा है, मतलब हार्ड भी नहीं कह, मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं कह सकते ये। तो अब से वो सत्येंद्र भाई ये बताइए आप मतलब कितने दिन से हिंदी की तैयारी कर रहे हैं? जैसे आपका स्कोर 37 बाई 37 है तो हाँ 2 साल हो गए कम से कम हिंदी के। तो 2 साल हो गए। अच्छा, मतलब आप एक ही टीचर को नोटिस कर रहे हो या सभी को? एग्जाम प्रो वाली शाम की क्लास लेते हैं, और RWA पे वो है वो ममतेश्वर जी, हाँ। उनकी भी लेते हैं। 1-2 चैनल है उनकी लेते हैं। अच्छा, मतलब और आदित्य की किताब है उससे पढ़ी है। उससे बढ़िया। तो देखिए भाई जैसे ममतेश सर पढ़ा रहे हैं, और जैसे आपको बताया विवेक सर शाम को क्लास लेते हैं, और जैसे जो हिंदी की बुक है आदित्य वाली वो पढ़ी है। तो भाई मैथ मतलब हिंदी में 37/37 है इस भाई के, एक भी नंबर नहीं घटा है। तो देख लो आप भाई, आपको इससे पता चलती है कि क्या है। जैसे भाई के मैथ में कम है तो ये हमसे, जैसे अभिषेक भाई है, दीपक भाई है, तो ये इनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे एनालिसिस से यही फर्क पड़ता है कि आपके नंबर जिस सब्जेक्ट में कम है उसमें आपका स्कोर बढ़ सके भाई। तो देखिए अच्छा स्कोर रहा 2 से 12। तो दीपक भाई बताएंगे। दीपक भाई कैसा स्कोर रहा आपका? मेरे 196 नंबर है। 196 नंबर है दीपक भाई के। दीपक भाई आपका जीएस में कैसा स्कोर रहा? जीएस में 15 सही है। जीएस में 15। मैथ में? मैथ में 20 में से 20। देख लो भाई, जैसे दीपक भाई हमारे हर बार 20 या 19 ही मारते हैं। तो इससे क्या आपको पता चलेगी। दीपक भाई कुछ मैथ के लिए और बता दीजिए, बच्चे भाई बोलते हैं मैथ में। मैथ प्रैक्टिस करो बस भाई प्रैक्टिस करो सबसे ज्यादा भाई। प्रैक्टिस तो बहुत करता है दीपक भाई, कम से कम मैथ के लिए बहुत टाइम देते हैं, ये मान लो तुम बता नहीं सकते। तो ये बताइए दीपक भाई, जैसे मैथ आप किससे प्रैक्टिस कर रहे हो? जैसे किरण की बुक है या RS अग्रवाल है या कोई भी है या? नहीं, मैं पहले टेस्ट लगाता हूँ उसका एनालिसिस करके, जिसमें कम नंबर बन रहे हैं या कठिन टॉपिक लग रहा है तो उसे मैथ में से देख के गगन प्रताप का उसमें से करता हूँ फिर। तो देखिए भाई दीपक भाई ने बताया, जैसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनको देखते हैं कि कहाँ गलती हो रही है, उनको नोटिस करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन है इसका, और सॉल्यूशन का हल करते हैं। तो तभी मारते हैं भाई 20 में। पेपर कैसा भी आया दीपक भाई के तो 20 में से 20 ही रहने, ये मान लो तुम मैथ में। तो और दीपक भाई रीजनिंग कैसी लगी आपको? रीजनिंग सही थी। मतलब आज का लेवल मतलब कैसा लगा आपको, मतलब आपके हिसाब से? कम 45 करने लायक थे। रीजनिंग थी 45 करने लायक। हिंदी में तो आपका स्कोर कम ही बन रहा है अभी? 21-22। तो देखिए भाई हिंदी में इनका कम है और सत्येंद्र भाई का हिंदी में पूरा है। और देखिए भाई जिस दिन हिंदी में इनके पूरे हो जाएंगे तो क्वेश्चन संभाल लोगे कितने पहुंच जाएंगे। तो देखिए बूदे भाई बताएंगे आपको कैसा स्कोर रहा। बूदे भाई? मेरा 190 रहा। 190। बूदे भाई आज तो भाई लुढ़क गए आप पहली बार। मतलब आपको क्या हार्ड लगा जैसे कि क्वेश्चन नहीं बन पाया? मेरे जीके में नंबर कट गए आज। मतलब आज तो गए मेजबानी में। तो मतलब ये बताइए पेपर कैसा लगा आपको? पेपर बढ़िया था। मतलब आप हाँ रीजनिंग उसमें वेद पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन डाल दिए इसमें। उस पेपर में वेद ही वेद हो रहा था। क्वेश्चन थे मतलब इसमें पजल जैसे इस तरह के क्वेश्चन कई बार डाल दिए। हाँ भाई ये सही बात है। बूदे भाई की जो 6 क्वेश्चन आए थे, एक पजल थी, तो उसमें भाई हमारे भी गलत हुए। तो वो सही कह रहा है, वेद नाम से आया था।
हाँ तो दीपक भाई कह रहे हैं कि एक सही था मेरा, उसमें उसके ही नंबर कटे, नहीं तो दीपक भाई के मतलब 50 51 52 पहुंच सकते थे। तो देखिए स्कोर कैसा खराब हो गया और जो टाइम दिया था वो सही नहीं हुआ। हाँ ये सही बात है भाई, थोड़ी टाइमिंग तो खराब होती है, क्वेश्चन बन नहीं पाए। तो वेद भाई बताएंगे, वेद भाई बताइए। देख राहुल भाई, इसने बुधे भाई ने बताया कि वो 6 क्वेश्चन थे ना पजल के, उसमें से मैंने सारे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, वो मैंने 6 लगाए थे, उसमें से मात्र मेरे 2 क्वेश्चन सही बने थे, 4 गलत बने थे। वो पजल वो तुक्का से ही मान लो, अगर पजल में एक बन जाता तो सही सी, तो 6 क्वेश्चन सही बन जाते, सही है, नहीं तो 6 ही गलत निकले हुए। ये बहुत सही बात है आपकी। अच्छा ये बताइए स्कोर कैसा रहा आपका आज मेरा 165 रहा। 165। तो आपको कुछ हार्ड लगा? जैसे मैथ आपका कमजोर चल रहा है, मैथ प्रोग्रेस हो रही है उसमें? मैथ ही कमजोर है मेरा। रीजनिंग में तो ये है कि एवरेज स्कोर आ जाता है 45 प्लस 45 40 कर रहे हैं, हाँ। 45 45 46। तो मतलब मैथ में आपका स्कोर बढ़ा कुछ, मतलब जैसे दीपक मैथ में बढ़ रहा है, थोड़ा ही बढ़ा है, अभी इतना नहीं बढ़ा जितना होना चाहिए। मतलब ये 2-3 क्वेश्चन ही बढ़ पा रहे दो हैं, मतलब ये 2-3 क्वेश्चन, देखिए 2 एक आध भाई, क्वेश्चन। वेद भाई ने बताया अपने नंबर। ये है भाई, आप अब जैसे हमारी जो चीज कमजोर है तो उसी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे वेद भाई दीपक भाई से क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो हिंदी हम इनसे करते हैं भाई, सत्येंद्र भाई से। तो ऐसी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप भी जैसे आपका कोई ग्रुप हो तो आप भी भाई सभी भाई एक साथ बैठ के जो क्वेश्चन लास्ट में 1-2 घंटे दे दिया करें, जिससे कि आपको भाई बेनिफिट होगा कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। तो देखिए भाई अभिषेक भाई से पूछते हैं, अभिषेक भाई बताएंगे कैसा स्कोर रहा आज? मेरा इस बार 193 नंबर रहे हैं इस बार। अभिषेक भाई के 193 रहे। अभिषेक भाई आज मतलब नंबर कैसे कम है आपके, मतलब नंबर मेरे जीएस में कम रहे हैं इस बार, जीएस में 12 ही नंबर हैं इस बार। जीएस में 12 है, और लग रहा है मुझे हिंदी में भी कम है। हिंदी में वो 22 49 की मारते हो। रीजनिंग तो 49 है और मैथ में 19 सही है इस बार। हाँ तो मतलब ये है वो हिंदी और वो जीएस में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज हो नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। देखिए भाई ये हिंदी तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, जीएस पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर है। तो पहले इसलिए मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्यान जीएस पे दे रहे हैं। अभी वो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है पुलिस का, 1 महीना है उस एग्जाम है, मतलब 1 क्लास ही लेते होंगे ये बस, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं लेते हैं दिल्ली पुलिस के। तो आपसे कहीं मतलब जैसे जीएस कमजोर है, मतलब कमजोर तो नहीं आपकी, मतलब हार्ड लगी या आपको मॉडल मतलब आपने साथ देखा तो उसमें करंट के क्वेश्चन नहीं आए इस बार। करंट एक आया 2 आया होगा, आए भी नहीं है, और किसी का करंट डाल भी देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा नंबर कम भी हो जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन कम हो जाता है। हाँ ये बात तो है। कुछ क्वेश्चन घुमाने वाले हो जाते हैं। नहीं है, क्योंकि वो सर ऐसे ही हैं कि जैसे क्वेश्चन मतलब अच्छे ही रखते हैं, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि इजी है। इजी है, हाँ ये तो है, इजी बोल नहीं सकते इजी को। मॉडरेट पेपर तो मॉडरेट ही है, मॉडरेट टू हार्ड ही चलता है, इजी नहीं कह सकता कोई पेपर को भाई। तो देखिए भाई अभिषेक भाई के 196 है। देखिए मैं बताऊं भाई, मेरे भी स्कोर ज्यादा नहीं है, 192। तो देखिए भाई मैथ में हमारा 16 रहा, तो भाई नंबर हमारे भी मैथ में ज्यादा नहीं आ रहे। रीजनिंग में भाई हमारा 43-44 ही बन पाया है। जीएस में बन जाते हैं भाई 22 21 23 ऐसे बन जाते हैं। और हिंदी में भाई आज हमारा भी कम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आज जो कट ऑफ रहने वाली है ना, कम से कम नहीं तो 2 से और 2 से 5 के बीच रहने वाली है। जिस भाई के 2 से 5 लास्ट 7-8 मान लो तुम, 8 से ऊपर नहीं जाएगी 212 पे तो नीचे होगी तो। हाँ तो ये मान लो जैसे हमारा ये भाई है 2 से 12 नंबर है, ये कट ऑफ क्लियर है। तो आप मुझे मान लो कि 2 से 12 से नीचे ही होनी है। तो हम तो भाई अपने अनुमान से बता रहे हैं 2 से और 2 से 8 के बीच कट ऑफ रहने वाली है जिस भाई के हैं। तो आप ये मान लो भाई अब भर्ती तो आने वाली है, आपको पता है, जैसे ट्विटर पर दे देते हैं OTR डाल दिया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब अभी तो डिले होनी है भर्ती, ये मान लो। वेद भाई कुछ बताएंगे? देखिए राहुल भाई, जो कहते हैं ना अमित शाह अपने जो गृह मंत्री हैं, तो अमित शाह जुमला वो सिस्टम चल रहा है यूपी के छात्रों के साथ। ये बात तो है, सही बात। सरकार अभी हमें दिखा रही है भर्ती आ रही है, पिछले 3-4 साल से यही हो रहा है, सर भर्ती आ रही है, कभी कुछ करते हैं, पर अब तो आएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है 24 में, अब तो आनी है। अब तो कोई उम्मीद नहीं, अब की बार जैसे सोच रहे हैं कि हम यूपी में से 80 सीटें निकालेंगे लोकसभा की, 80,000 वैकेंसी करके निकालेंगे। ये निश्चित है, 25,000 रुपए से 67,000 रुपए तो ले ये पूरा कर देंगे, जितनी सीट उतने 1000 जगह देंगे। सही बात है भाई, कागजों में हम भी पढ़ लिया करते हैं, जैसे कोई 60,000 बता रहा है, कोई 67,000, कोई 52,000, कोई 68। हाँ अब देखो भाई जितनी वैकेंसी आई, क्योंकि भाई चुनाव है तो वैकेंसी तो आएंगी नहीं, तो वैसे तो कोई उम्मीद नहीं थी, 4 साल निकाल दिए इनने कल करके। तो भाई यही है कि आप सभी भाई पेपर लगाया करें, जिससे कि आप मतलब अपनी बेहतरीन तैयारी कर रखें। जैसे आपके कोई फॉर्म आए तो आप मतलब ये तत्पर लगे। तो भाई आप भी कमेंट में अवश्य बताएंगे आज आपका कितना स्कोर रहा है, जिससे क्या हमें भी पता चलेगी कि आपके कितने नंबर रहे। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है भाई। तो अवश्य बताना कमेंट में, और आप भी बताएं जैसे किसी से पढ़ रहे हैं, जैसे सत्येंद्र भाई ने बताया 37/37 है हिंदी में,
तो आपके जैसे जीएस में ज्यादा आ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट में आ रहे हो आपके, तो हेल्प मिलेगी भाई हमें। जैसे हम आपसे वैसे रीजनिंग की पूछ सकते हैं, तो रीजनिंग तो उनकी मतलब 49-50 से नीचे नहीं होती है। तुम देख रहे हो कैसा भी पेपर आ जाए, एक जो पेपर आया था उसमें ही शायद 42-43 थे जो, हाँ बहुत हार्ड थी, जब सभी पैसा होने लगा सबका, क्योंकि भाई हमारे तो 32-33 ही बना भाई बहुत कर रही रीजनिंग थी मतलब उस टाइम की। हाँ तो देखिए भाई आप सभी बताएं, ठीक है भाई, सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।